नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर उपस्थित है बाबा श्यामदेव। दोस्तों, दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य पर तो अगर यदि थोड़ी बहुत भी विजय प्राप्त कर ले, कंट्रोल कर ले, तो सभी कुछ हो जाता है। जैसा इंसान चाहे वैसा पा सकता है। आलस्य को दूर करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, खुद से मेहनत करनी है। थोड़ा सा बस कहना है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, इस समय करना है। बस खुद को कहना है। खुद को कहेंगे, आलस दूर हो जाएगा। आलस्य को दूर करने के लिए एक उपाय और है। यदि आप हो सके मनुष्य कुछ भी पा सकता है यदि वो थोड़ा सा संयम रखे और किसी नियम पर आ जाए। सबसे बढ़िया उपाय है इसका सुबह सुबह सवेरे 5 बजे उठना। जो इंसान 5 बजे उठेगा उसके अंदर सारी बीमारियां अपने आप दूर होती चली जाएंगी। बीमारियां मतलब, पहली बीमारी आलस, दूसरी बीमारी जो भी इंसान सोचता है उसमें देरी करता है, सवेरी करता है। देरी सवेरी नहीं होनी चाहिए। देरी सवेरी ना होने के लिए आलस्य का दूर होना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह जब भी आप उठें, हाथों को ऐसे रगड़ें, बिस्तर पर ही रगड़ करके अपने चेहरे पर लगाएं। इससे आपके अंदर एनर्जी आएगी। अगर आलस्य आ रहा है तो वह टूट जाएगा। सुबह सुबह उठने के लिए आप बिस्तर पर ही हाथों की हथेलियों को रगड़ें और चेहरे पर लगाएं। यदि आलस्य आ रहा है तो वो एक्टिव हो जाएगा, इंसान आलस्य टूट जाएगा। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, किसी भी कार्य में ना लेट होने के लिए, देरी ना होने के लिए आपको उठने का समय अपना बदलना होगा। जो लोग 5 बजे उठते हैं उनके सारे काम समय पर होते हैं। वो कभी भी लेट नहीं होते। सिर्फ 5 बजे उठना। हालांकि सूर्योदय आजकल 6 बजे हो रहा है, लेकिन 5 बजे उठेंगे, थोड़ा अंधेरा रहता है। 5:30 बजे उठ जाएं। आप देखिएगा, जिस समय आप 5:30 बजे उठेंगे तो सुबह सुबह उठने के बाद जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी आपके दिन भर के दिनचर्या के कार्यक्रम होंगे, वो सही समय पर होंगे। आप लेट नहीं होंगे। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है, कुदरत का नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि आप सुबह सुबह उठेंगे तो सारे काम समय पर करते चले जाएंगे। शरीर को एक्टिव करने के लिए, शरीर सुस्त रहता है सुबह सुबह, मन नहीं करता है सुबह सुबह बिस्तर से उठने का। लेकिन यदि आप लेटे लेटे हाथों को ऐसे करके और चेहरे पर रगड़ करके लगाएंगे तो इससे एक एनर्जी मिलेगी और आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। आप कोशिश करके देखिएगा। यह बहुत ही उत्तम उपाय है सुबह सुबह अपनी बॉडी को एक्टिव करने का, क्योंकि सुबह सुबह आलस सभी में आता है। सुबह सुबह की नींद सभी को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन यदि आप हाथों को रगड़ेंगे ऐसे और चेहरे पर लगाएंगे, इससे आपका चेहरे का तेज बना रहेगा, आंखों की रोशनियां सही रहेंगी, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, एक्यूप्रेशर होगा। हाथों से एक्यूप्रेशर होता है। हाथों के अंदर जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उससे आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। आपके अंदर सुस्ती, आलस से भाग जाता है। सुबह सुबह बिस्तर पर ही आप हाथों को रगड़ें, चेहरे पर लगाएं, हथेलियों को आंखों पर लगाएं। इससे आपके आंखों का तौर भी बचेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सुबह सवेरे जल्दी उठने की नियम बनाना है। नियम यदि आप बनाएंगे तो आप कर भी पाएंगे। हाथों को रगड़ें, आंखों पर लगाएं, पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। बाबा श्यामदेव भी ऐसे करते हैं, यानी मैं भी ऐसे ही करता हूं, एक्टिव हो जाता हूं, बॉडी अच्छा वर्क करती है। और जब आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए तो आप सूक्ष्म योगाओं से अपनी शुरुआत करें। बिस्तर पर लेट बैठ करके ही जैसे ही आप उठें तो सूक्ष्म योगाएं,
इससे क्या होता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी के, वो मूवमेंट पर आ जाते हैं। दोस्तों, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग का मेरा काम है। टेक्निकली आप कह सकते हैं कि मिस्त्री या इंजीनियर या टेक्नीशियन हूँ मैं। मेरे पास टीम भी है जो वर्क करती है, टीम लीडर भी हूँ, अपनी टीम को संभालता भी हूँ, देखता भी हूँ। जितने भी मूवमेंट आप करेंगे, बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, इन्हें आप मूवमेंट पर लाएंगे, हिलाएंगे, बॉडी में अच्छी एनर्जी आएगी। सिर्फ बिस्तर पर बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना है, बस जॉइंट को हिलाना है। अपने जितने भी जॉइंट्स हैं उन्हें मूवमेंट पर लाना है। बहुत सारी योगाएं नहीं करनी है, छोटी मोटी योगा जो आपके शरीर की मूवमेंट चालू कर देंगी। अब आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद आप किसी भी तरह की योगा एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सूक्ष्म योगाएं, जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग हैं, ज़्यादा उम्र हो गई है, उनके लिए बहुत अच्छी कारगर साबित होती है। जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, ज़्यादा चलने फिरने में उन्हें दिक्कत आती है, वो भी, और जो यंग है वो भी अपनी बॉडी को पहले एक्टिव करें, सारे जॉइंट्स मूवमेंट पर लाएं। उससे क्या है कि आप जो भी कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करेंगे तो वह सही ढंग से हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। बॉडी को हिलाएं, सारे मूवमेंट आप करें। कपालभाति, दोस्तों, कोई साथ दे ना दे, कोई कुछ करे ना करे, अपने शरीर के लिए तो आप कर ही सकते हैं। अपने शरीर के लिए सभी कुछ करें, जो कुछ बन सके वो करें, क्योंकि सुख ही आपको शरीर देगा। प्रथम सुख काया का, दूजा सुख माया का, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। धरती पर ये 4 ही सुख बताए गए हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, नियमें लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ होती है। प्रथम सुख काया का, शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए छोटी मोटी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ये तो मैंने आपके लिए मूवमेंट के लिए बताई। उसके बाद आप अपना नित्य कर्म जाएंगे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के फिर छोटी मोटी योगा कर लेंगे। छोटी मोटी योगा वही अपनी 8-10 योगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम और शीर्षासन। बस केवल इसके मात्र करने से आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, और यदि कोई बीमारी होगी तो वह खत्म हो जाएगी। कैंसर तक खत्म हो जाता है यदि कोई कपालभाति आधा घंटा 1 घंटा करने लगे। बाबा रामदेव का कहना तो ये है कि 8-9 महीने में कैंसर खत्म हो जाता है। वाकई हो जाता होगा, क्योंकि इससे हमारे ब्लड सेल रीजनरेट होते हैं। केवल एकमात्र यही एक ऐसी योगा है जिससे जो हमारे ब्लड सेल मर रहे हैं, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ब्लड सेल मरता है धीरे धीरे, हाथों पे झुर्रियाँ, झाइयाँ, ये सब आनी है, शरीर मरता है। लेकिन इससे दोबारा से रीजनरेट होकर के शरीर दोबारा से मजबूत हो जाता है। काफ़ी सहायता मिलती है, बहुत मदद मिलती है यदि ये कपालभाति हम नियम से करते रहें। कपालभाति करना चाहिए, अनुलोम विलोम जो हमारा ऑक्सीजन लेवल को बरकरार करेगा, भस्त्रिका, और अपनी श्वासों को गहरी और लंबी लें। दिन भर में कभी भी कहीं भी छोटी सांसें ना लें। जितनी ज़्यादा गहरी और लंबी सांसें लेंगे
वो आपका ऑक्सीजन लेवल बरकरार रखेगी और जितनी भी आपकी हार्ट डिजीज है, शुगर है, बीपी है, ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी केवल मात्र शुगर लेवल के पूरी तरह से होने से। दोस्तों, हो सकता है मेरी आवाज़ भी इस पर पूरी नहीं आ पाती है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मैं अकेला बंदा जितनी हो सकता है उतनी मेहनत कर रहा हूँ, और केवल इसीलिए कि आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, कुछ आप लोगों को बता सकूँ। मैंने कुछ अच्छा सीखा है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं कि ज्ञानी हूँ या कुछ हूँ, नहीं दोस्तों। हालांकि मैं बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे इलाज जानता हूँ, ट्रीटमेंट जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल व्यक्ति हूँ, लेकिन कुछ अच्छी बातें मैंने संसार में आकर के सीखी, समाज में आकर के लोगों से सीखी, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। दोस्तों, जितना हो सके आप कोशिश करिएगा सुबह सुबह 5 बजे उठें, सूर्योदय से पहले उठें। आप सूर्योदय से पहले उठेंगे तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपके काम समय पर होंगे, आप पूरे दिन भर चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे। दिन में आलस आएगा, लेट जाइए, घंटा 2 घंटा सो जाइए, लेकिन यदि आप आलस्य को तोड़ करके वर्क में रहेंगे, बहुत अच्छा होगा शरीर के लिए। क्योंकि किसी ने कहा है, इस शरीर को जितना चलाएंगे उतना निखरेगा। हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी कह दीजिए या फिर हमारे उस्ताद कह लीजिए, जिन्होंने मुझे कारपेंटर वर्क सिखाया था, तो उनका ये कहना था कि ये शरीर जो होता है ये बड़ा आलसी है, अगर इसे काम में लगाते हैं तो ये आराम मांगता है, कहता है कि बहुत मेहनत हो गई, आराम करना चाहिए। और यदि इसे काम में लगाते हैं आराम मांगता है, और अगर आराम में लगाते हैं तो ये काम मांगता है। अगर आप 4 दिन लेट करके आराम करेंगे तो शरीर कहेगा काम चाहिए, हड़कल हो रही है, हरारत हो रही है। तो ये शरीर बड़ा आलसी है, इसको कोलू में बैल की तरह जोतें, जितना जोतेंगे उतना ही ये निखरेगा, जितना चलाएंगे इस शरीर को उतना ये एक्टिव रहेगा, उतना ही निखार में रहेगा। तो दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखें, इस शरीर को कोलू में बैल की तरह जोते, जितना हो सके उतनी मेहनत कराएं, जितनी मेहनत कराएंगे ये उतना ही सॉलिड हो जाएगा। अब आप देखिए, आपके सामने लगभग 1978 का 26 मार्च 1978 का मेरा जन्म है, और लगभग 44 ईयर्स मेरी एज हो चुकी है। लेकिन 44 ईयर्स की एज में मैं सुडौल स्वस्थ शरीर से हूँ। लगभग 17-18 साल हो गए, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, और शायद मैं करता रहूँगा तो मुझे कोई बीमारी भी नहीं होगी। बॉडी के अंदर चेहरा तो देखिए एज के अकॉर्डिंग ढलकता है, ब्लड सेल मरते हैं तो वो तो होता है, लेकिन बॉडी में कोई कहे एब्स, कट्स, सॉलिडनेस, और कुछ नहीं। कोई जिम नहीं जाता, कुछ नहीं करता, केवल अपने घर के अंदर आधा पौन घंटा योगा एक्सरसाइज करता। पेट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फिट है। ये आपका भी हो जाएगा यदि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। मेहनत करने से सब कुछ होता है। मेहनत के लिए बस मुश्किल से सुबह सुबह यदि आप हो सके, मेरी गुजारिश है आपसे 5 बजे उठे, उससे आपका आलस दूर रहेगा। और उसके बाद अगर हो सके तो 10-15 मिनट आपको मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो आपका शरीर स्वर्ण की तरह, सोने की तरह चमकेगा, निखरेगा, आपको स्वयं को अच्छा लगेगा। पेट कम करने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि पेट बहुत है, पेट कैसे कम होगा। देखिए, डाइजेस्ट सिस्टम का थोड़ा सा ध्यान रखिए, खाने में तेल तला हुआ वगैरह ना खाएं, बर्गर, पेटीज, बाजार की चीज़ें ना खाएं, गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी निरोग रहने का बहुत ही सरल उपाय है। आप यदि पूरे दिन भर कभी भी पिए तो गुनगुना पानी पिए। जापान जैसे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, अब से नहीं शुरू से, कि वहाँ पर किसी भी रेस्टोरेंट, होटल में आपको ठंडा पानी नहीं मिलेगा।
सिर्फ गुनगुना पानी ही देंगे। गुनगुना पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। गुनगुना पानी पीना चाहिए और एक एक घूंट करके पीना चाहिए, बैठ करके पीना चाहिए। यदि आप गुनगुना पानी पिएंगे, नियम से पिएंगे, तो आपका फैट वगैरह ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फैटी लोग पाएंगे, वो फैट ज़्यादा बन जाता है, मेहनत पर, शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए बन जाता है। आप यदि गुनगुना पानी शुरू कर देंगे तो आपका फैट ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। उसके लिए बाद फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वही जैसे बचपन से करते आ रहे हैं, वही जो 8-10 एक्सरसाइज है वो करनी है। और उसके बाद इसी तरह से ये पेट के लिए सबसे उत्तम एक्सरसाइज है। जिसमें आपका पेट कम होगा। पैरों को किसी चीज़ से फंसा लें, फंसा सकते हैं तो फंसा करके पैरों को अटका करके, मैंने नहीं अटकाया, मेरा तो बैलेंस बन जाता है क्योंकि मैं लाइट वेट हूँ, मेरा शरीर ठीक है। लेकिन यदि किसी का हैवी शरीर है तो पैरों को फंसा सकते हैं, किसी चीज़ में अटका सकते हैं। ये एकमात्र एक्सरसाइज है जो आपके पेट को सबसे ज़्यादा कम करती है, सबसे उत्तम एक्सरसाइज। इससे आपका पेट कम होगा, ठीक रहेगा शरीर। पेट को धीरे 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 आप कम करें। वेट यदि कम हो जाएगा तो पेट भी कम हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया। बाबा श्यामदेव आपके लिए कल फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।